नमस्कार। आज हम बात करेंगे बद्रीनाथ धाम की। इस धाम के बारे में यह कहावत है कि जो जाए बद्री वो ना आए औदरी, यानी जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः माता के उदर यानी गर्भ में फिर से नहीं आना पड़ता। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य को जीवन में कम से कम एक बार बद्रीनाथ के दर्शन अवश्य करने चाहिए। पुराणों में बताया गया है कि बद्रीनाथ में हर युग में बड़े परिवर्तन होंगे। ऐसा माना जाता है कि सतयुग तक यहाँ पर हर व्यक्ति को भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुआ करते थे। त्रेता युग में यहाँ देवताओं और साधुओं को भगवान के साक्षात दर्शन मिलते थे। द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण रूप में अवतार लेने वाले थे, उस समय भगवान ने यह नियम बनाया कि अब से यहाँ मनुष्यों को उनके विग्रह के दर्शन होंगे। तब से भगवान ने उस विग्रह के दर्शन प्राप्त होने लगे भक्तों को। यहीं पर सरस्वती और अलकनंदा नदी के भी दर्शन होते हैं। बद्रीनाथ भी कलयुग के अंत में वर्तमान स्थान से विलीन हो जाएगा, ऐसा कहते हैं, और इनके दर्शन नए स्थान पर होंगे जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा। माना जाता है कि बद्रीनाथ में भगवान शिव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। इस घटना की याद दिलाता है कि यह स्थान, जिसे आज ब्रह्म कपाल के नाम से भी जाना जाता है, ब्रह्म कपाल एक ऊंची शिला है जहां पितरों का तर्पण श्राद्ध किया जाता है। माना जाता है कि यहाँ श्राद्ध करने से पितरों को मुक्ति मिल जाती है। बद्रीनाथ के पुजारी शंकराचार्य के वंशज होते हैं जो रावल कहलाते हैं। यह जब तक रावल के पद पर रहते हैं इन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। रावल के लिए स्त्रियों का स्पर्श भी पाप माना जाता है। बद्रीनाथ धाम को शास्त्रों और पुराणों में दूसरा बैकुंठ कहा जाता है। एक बैकुंठ क्षीर सागर है जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं, और विष्णु का दूसरा निवास बद्रीनाथ धाम है जो धरती पर मौजूद है। बद्रीनाथ के बारे में यह भी माना जाता है कि यह कभी भगवान शिव का निवास स्थान हुआ करता था, लेकिन विष्णु भगवान ने इस स्थान को शिव से मांग लिया था, ऐसा भी माना जाता है। बद्रीनाथ धाम दो पर्वतों के बीच बसा है। इसे नर और नारायण पर्वत कहा जाता है। कहते हैं यहाँ पर भगवान विष्णु के अंश नर और नारायण ने तपस्या की थी। नर अगले जन्म में अर्जुन और नारायण श्री कृष्ण हुए थे। बद्रीनाथ की यात्रा में दूसरा पड़ाव यमुनोत्री है। यह है कि देवी यमुना का मंदिर, यहाँ के बाद केदारनाथ के दर्शन होते हैं। माना जाता है कि जब केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं उस समय मंदिर में एक दीपक जलता रहता है। इस दीपक के दर्शन का बड़ा महत्व है। माना जाता है कि 6 महीने तक बंद दरवाजे के अंदर इस दीप को देवता जलाए रखते हैं। यह एक सच्ची बात है। नर और नारायण से संबंधित एक बात और कही जाती है कि यहीं पास में जोशी मठ स्थित नृसिंह मंदिर है। इस मंदिर का संबंध बद्रीनाथ से माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान नृसिंह की एक बाजू काफ़ी पतली है। जिस दिन यह टूटकर गिर जाएगी उस दिन नर नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ के दर्शन वर्तमान स्थान पर नहीं हो पाएंगे। यह बात शास्त्रों के अनुसार बताई गई है। दोस्तों, वह समय आने वाला है, क्योंकि मानते हैं कि जो नृसिंह की बाजू है वह बहुत पतली होती जा रही है। तो जिस दिन यह टूटकर गिर जाएगी तो यहाँ के रास्ते बिल्कुल बंद हो जाएंगे और बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन बंद हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि आप इन धामों के दर्शन अवश्य करें, और पुण्य फल जो आपको मिलेगा उसका तो हम बखान नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। इसलिए केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन अवश्य कीजिए। नमस्कार।